इस साल एल नीनो को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि एल नीनो मौसमी बदलाव के साथ ही वैश्विक स्तर पर कई देशों में कृषि पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जिसका असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अब एक हालिया रिपोर्ट में एल नीनो के कृषि पर पड़ने वाले असर को लेकर बताया गया है कि इससे दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतों में तेजी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासकर चावल, चीनी, कॉफी और पाम ऑयल, जिनकी कीमतें 50 से 100% या उससे ज्यादा एल नीनो के कृषि पर प्रभाव के कारण बढ़ सकती हैं और इससे आम जनता की जेब पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट की माने तो कीमतों में बढ़ोतरी दुनिया भर में, लेकिन खास तौर पर यूरोप में महसूस की जा सकती है और खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी 2028 तक जारी रह सकती है। इन आशंकाओं के बीच अब अर्थशास्त्रियों की चेतावनी है कि 2026-27 में एल नीनो का मौसम चक्र बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अब अगर इसकी बात की जाए कि एल नीनो क्यों कृषि के लिए खतरनाक है, तो एल नीनो के कारण ज्यादा गर्मी, सूखा और अन्य मौसमी बदलाव इसकी प्रमुख वजहें बताई जाती हैं। बता दें कि एल नीनो के कारण बहुत ज्यादा गर्मी, लंबे समय तक सूखा, असामान्य बारिश, भारी बाढ़ और तूफान आ सकते हैं, जो खेती के मद्देनजर सही नहीं है। कृषि और अच्छी उपज के लिए मौसमी कारक काफी मायने रखते हैं और यही कारण है कि एल नीनो के कारण बहुत ज्यादा गर्मी, लंबे समय तक सूखा और असामान्य बारिश और भारी बाढ़, तूफान एक बेहतर खेती की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर खेती प्रभावित होती है तो इससे चावल से लेकर अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसी बीच एल नीनो को लेकर एक अन्य रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि एक ताकतवर एल नीनो दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतों में 15.8% की बढ़ोतरी कर सकता है। ये रिपोर्ट कहती है कि एक मजबूत एल नीनो न सिर्फ एक्सोटिक प्रोडक्ट्स को ही महंगा कर सकता है, बल्कि इससे कच्चे माल की कीमतों में भी तेजी देखी जा सकती है। साफ है कि खेती पर एल नीनो का असर किसानों और प्रोसेसिंग प्लांट से लेकर तैयार प्रोडक्ट्स बनाने वालों और स्टोर तक दिखाई दे सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर गेहूं की फसल प्रभावित होती है तो इससे गेहूं का उत्पादन कम होगा और गेहूं का उत्पादन कम होगा तो आटा महंगा हो सकता है, जिससे रोटी से लेकर ब्रेड और आटे से बनने वाले अन्य खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं। इसी तरह ये बात अन्य अनाजों और उनसे बनने वाले खाद्य पदार्थों पर भी लागू होती है। आपको बता दें कि एल नीनो के कारण कुछ खास खेती की फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकने की संभावना जताई जा रही है, जो तापमान और बारिश में बदलाव के प्रति सेंसिटिव होते हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एल नीनो का अगर गंभीर प्रभाव खेती पर पड़ता है तो इससे खाने पीने की चीजों में 10% से 50% तक तेजी देखी जा सकती है। अब सवाल यह है कि एक शक्तिशाली एल नीनो किन फसलों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, तो इस सूची में चावल, पाम ऑयल, चीनी और कॉफी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि अगर एल नीनो का प्रभाव गंभीर रहा तो इन खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50 से 100% की तेजी भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि कोको, मक्का और सोयाबीन के मार्केट पर भी एल नीनो का गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि ये ऐसे कृषि प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग ग्लोबल फूड इंडस्ट्री द्वारा काफी अधिक किया जाता है। एल नीनो को लेकर FAO ने हाल ही में इस बात को कहा कि दुनिया में इसका पहला चक्र शुरू हो गया है। बता दें कि एल नीनो के कारण भारत में भी मानसून इस बार आंख मिचौली खेल रहा है। जून में जहां कम बारिश ने किसानों को परेशान किया, तो वहीं जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश ने किसानों को कुछ राहत देने का काम जरूर किया है। एल नीनो के कारण गेहूं, मक्का और गन्ना पर भी असर पड़ सकने की बात एक्सपर्ट्स द्वारा कही जा रही है। भारत की बात की जाए तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में भारत की भूमिका अहम है और अगर भारत का कृषि उत्पादन एल नीनो के कारण प्रभावित होता है तो इसका असर दुनिया की मांग और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया पाम ऑयल के उत्पादन के लिए जाना जाता है और अगर इसका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ तो इसका असर भी ग्लोबल फूड मार्केट के लिए चिंताएं सामने ला सकता है। एल नीनो के कारण एक्सपर्ट सिर्फ समस्या सूखे को ही नहीं बताते। उनका कहना है कि एल नीनो के कारण कुछ इलाकों में गर्म और गीले मौसम की वजह से पौधों में बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ये तो रही एल नीनो के कारण कृषि और उत्पादन पर पड़ सकने पर चर्चाएं, पर अब इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि अगर एल नीनो ने गंभीर असर दिखाया तो इसका असर कब तक रह सकता है। तो रिपोर्ट्स में एल नीनो के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इसका असर लंबे समय तक देखे जाने की आशंका जताई जा रही है, जो उपभोक्ताओं के लिए चुनौतियां लेकर सामने आ सकता है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि अगर एल नीनो का पीक 2026-27 में भी होता है तो फूड शॉक बहुत लंबे समय तक रह सकता है। फसलों की बात की जाए तो अलग अलग फसलों के अपने बोने, उगाने और कटाई के साइकिल होते हैं और अगर बहुत ज्यादा मौसम फसलों को खराब कर देता है तो नुकसान की तुरंत भरपाई कर पाना नामुमकिन है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि फसलों का उत्पादन कम होने की स्थिति में स्टॉक कमजोर होता है, जिससे देश और
कंपनियां मौजूदा प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए ज्यादा एक्टिवली मुकाबला करती हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका खामियाजा कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एल नीनो की वजह से दुनिया भर में खेती के प्रोडक्शन में 14.3% की कमी आ सकती है। इस तरह अगर कीमतों के आधार पर इसे देखा जाए तो इससे प्रोडक्शन में लगभग $342 बिलियन का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एग्रीकल्चर में इतनी कमी होती है तो इससे कुछ कमोडिटी मार्केट में बड़ा घाटा हो सकता है। इस तरह एल नीनो को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं। मौसम तो मौसम, एल नीनो की सबसे अधिक चर्चा इस समय कृषि को लेकर है, क्योंकि खेती पर इसका असर गंभीर चुनौतियां सामने ला सकता है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि एल नीनो के कारण दुनिया की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और खाने पीने की चीजों की कीमतें किस ओर जाएंगी। दुनिया भर के देश और वहां की सरकारें एल नीनो को लेकर इस समय सतर्क हैं और अलग अलग देश अपने स्तर पर एल नीनो से अपनी कृषि और साथ ही खाद्य पदार्थ की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में इन दिनों लगी हुई हैं।